प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों आइए आज कुछ जीके ले लेते हैं। आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, इनको ध्यान से देखिए। जो भी कैंडिडेट धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और कोई भी जो भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ये जीके के इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। कुछ करंट अफेयर्स हैं, ये 2020 के हैं जो घटनाक्रम है। देखिए आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर 2020 का ये घटनाक्रम है, ठीक है, जो मैं आपको इसमें लेके आया हूँ। और इनको आप देखिए, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है मित्रों। इसमें तो आइए देख लेते हैं, नोट करिए। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबा दें और घंटी का निशान दबा दें, ताकि ताज़ा अपडेट आपको हमारी वीडियो की मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये अभी हुआ नहीं है। देखिए, ए गुजरात, बी केरल, सी जो है तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है डी पश्चिम बंगाल। डी पश्चिम बंगाल सही आंसर है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। दोस्तों इनको देखिए और दिमाग में बिठाइए इन क्वेश्चन आंसर को। हो सकता है इनमें से कोई आपके सामने टकर जाए कोई क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की गई? तो ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो ये गुजरात में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की। यह सी प्लेन सेवा 200 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में पूरी करेगा। आइए आगे देख लेते हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने महिला शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ये है ए महिला उत्थान योजना, सी ये SCRB पावर, सी है वुमेन पावर, और डी गर्ल पावर। तो कौन सा है? तो ये है सर्व पावर। बी आंसर सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन जैन ने सर्व पावर योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य विज्ञान है और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए उभरती हुई और प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। आइए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी उड़ीसा। किसको दिया गया? तो ये केरल है। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया जाएगा? ए हिंद महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी कैस्पियन सागर, और डी प्रशांत महासागर। तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है शुरू किया जाएगा। ये शुरू किया जो है, ये नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। तो यदि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये आप जवाब दे सकते हैं। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 से होना है, ये हो चुका है। दूसरा 17 नवंबर 2020 से और 20 से 20 नवंबर 2020 के बीच में आयोजित किया जाना है। मालाबार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू किया गया था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कौन से खिलाड़ी T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने? ए क्रिस गेल, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर है ए क्रिस गेल। राजस्थान के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में क्रिस गेल ने यह उपलब्धि हासिल की। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस
के रूप में मनाया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस ये किस के स्मृति में मनाया गया, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में चुना गया? ए आकाश चोपड़ा, बी रोहित शेट्टी, डी एडले सुमिरवाला और डी रोहन सिन्हा। तो ये देखिए सी आंसर सही है, एडले सुमिरवाला। पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। एडले सुमिरवाला को तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस महिला ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया? ए रोमा अग्निहोत्री, बी रूपाली वर्मा, सी अंजना श्रीवास्तव, डी वैष्णवी सिंह। तो डी वैष्णवी सिंह है। उत्तर प्रदेश के मऊ की वैष्णवी सिंह ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा दुनिया का पहला विशिष्ट विश्वसनीय बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया गया जो आम पर्यावरण प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो ए IIT रुड़की, बी IIT कानपुर, सी IIT दिल्ली, डी IIT बॉम्बे। तो ए IIT रुड़की ने जो है ये पता लगाया। ठीक है, ये आंसर सही है। IIT रुड़की की 5 सदस्य टीम ने दुनिया का पहला विशिष्ट विश्वसनीय बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है जो आम पर्यावरण प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगा सकता है, जिसका नाम सोडियम डोडेसिल सल्फेट है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग फेहम बेल्ट सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सुरंग कितने देशों को जोड़ेगा? ए डेनमार्क और जर्मनी, बी फ्रांस और जर्मनी, सी फ्रांस और स्पेन, डी जर्मनी और पोलैंड। तो ए डेनमार्क और जर्मनी ये सही आंसर है। इस सुरंग का निर्माण कार्य 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सुरंग 18 किलोमीटर लंबा होगा और इससे फेहम बेल्ट में बनाया जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में लुइस एड्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ए डेनमार्क, बी बोलीविया, सी इथियोपिया और डी चाड। डेनमार्क, ये बी बोलीविया ये सही आंसर है। हाल ही में आगे देख लेते हैं। हाल ही में फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन का आयोजन किया गया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। यह राजस्थान सही है, ए आंसर सही है। यह राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एक रेगिस्तानी स्थान से शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नोत्तर हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है तो इनको ध्यान में रखें। हाल ही में भारत का पहला और एकमात्र स्वनियामक उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया फिटेंसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए कपिल देव, बी आशुतोष अमन, सी बिमल जुल्का और डी अजय शास्त्री। तो बिमल जुल्का को इसके लिए नियुक्त किया गया। बिमल जुल्का जॉन लॉकबर्न का स्थान लेंगे जिन्होंने 3 साल की अवधि तक FIFS के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में फीचर फिल्म फनी बॉय को ऑस्कर की दौड़ में शामिल किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? ए आनंद शर्मा, बी आशुतोष अमन, सी राज वल्लभ शास्त्री, डी दीपा मेहता। तो दीपा मेहता हैं इसकी जो है निर्देशक। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर, डी 28 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। इसके अलावा 29 अक्टूबर को विभिन्न सोराइसिस दिवस 2020 मनाया गया। विश्व सोराइसिस दिवस का 2004 में शुरू किया गया था। इस दिवस का 2020 का विषय सोराइसिस व संक्रमण नहीं है। 29 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं आगे। हाल ही में किस महिला को अलायंस एयर को CEO नियुक्त किया गया? हाल ही में ये किस महिला को अलायंस एयर का CEO नियुक्त किया गया? ए नम्रता सिन्हा, बी हरप्रीत सिंह, सी मनीषा यादव, डी नेहा यादव। तो ये है इसका आंसर है
बी हरप्रीत सिंह। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया? ए रूस, बी फ्रांस, सी तुर्की, डी श्रीलंका। तो सी तुर्की। वे 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री बने। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेता का निधन हो गया? ये देखिए, ए विल स्मिथ, बी टॉम हैंक्स, सी डीप और डी शॉन कॉनरी। उन्होंने अपनी फिल्म करियर के 2 बार बाफ्टा पुरस्कार और 3 बार गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीते। उन्हें वर्ष 2000 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। तो इसका जो है इसका सही आंसर है ये बी टॉम हैंक्स। आगे देख लेते हैं। हाल ही में आई एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में प्रथम स्थान कौन सा देश है? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ए अमेरिका। हाल ही में R2 कणों का निधन हो गया। वह किस राज्य के कृषि मंत्री थे? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, डी बिहार। तो ये थे तमिलनाडु के कृषि मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नागपुर में देश का पहला अनुसंधान केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? ए शरद अरविंद बोबडे, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो ये इसका सही आंसर है शरद अरविंद बोबडे। ए आंसर सही है। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। मानसर झील कहाँ है? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये देखिए, बी जम्मू कश्मीर सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत टीबी अभियान शुरू किया गया? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। सी उत्तर प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कलाइल ग्रुप से आदित्य पुरी को एशिया में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। आदित्य पुरी किस बैंक के पूर्व सीईओ हैं? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के हैं। आगे देख लेते हैं। हाल ही में पहली बार किस भारतीय महिला को न्यूजीलैंड में पहली कीवी भारतीय मंत्री नियुक्त किया गया? ए प्रियंका राधाकृष्णन, बी अनूप कुमार सिन्हा, सी मोनिका यादव, डी प्रीति गुप्ता। ए प्रियंका राधाकृष्णन सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना शुरू किया गया है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ए छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम की नई फील्ड प्रायोजक नियुक्त किया गया? नई कीट प्रायोजक नियुक्त किया गया? ए MPL, सी जो है टीम 11, बी उबर, डी रिलायंस। तो ए MPL को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा व्यवसायिकों के स्वामित्व का अधिकार अधिनियम 2001 के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों को असक्त शून्य घोषित कर दिया है। इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रकाश अधिनियम, बी जम्मू अधिनियम, सी रोशनी अधिनियम, डी लद्दाख अधिनियम। इसको जो है रोशनी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस तिथि को कर्नाटक के कन्नड़ राज्य उत्सव मनाया गया? ए 30 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, सी 2 नवंबर और डी 1 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में BCCI ने किस महिला T20 चैलेंज 2020 के टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया? ए रिलायंस जियो, बी टीम 11, सी उबर और डी कोका कोला। तो ए रिलायंस जियो। हाल ही में नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में विलुप्त ग्रेट फॉक्स मकड़ी किस देश में फिर से मिली है? ए चीन, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो ए ब्रिटेन में मिली है। आगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार MMA खिताब जीता?
तो ए सुनील कुमार, बी बबीता फोगाट, सी रितु फोगाट और डी विजय कुमार। तो सी रितु फोगाट ने ये जो है ये खिताब जीता है। तो मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनी भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता। तो दोस्तों ये थे कुछ करेंट अफेयर्स जो 2020 के हैं, इनको आप ध्यान कर लें, याद कर लें, नोट करना है नोट कर लीजिए, आ सकते हैं, उनको दिमाग में बिठाइए और जुड़े रहिए चैनल से। इस तरह से हम नई नई वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है मित्रों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान प्रेस कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।